हेलो दोस्तों, तो हम चैप्टर नंबर 2 के जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसका डे 4 लेकर के आपके सबके सामने हाजिर हैं। तो आइए समय को बर्बाद नहीं करते हैं, सबसे पहले फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे भाई। आप सबके सामने है पहला क्वेश्चन इस सीरीज का, विच वर्जन ऑफ डॉस वाज स्पेशली डेवलप्ड फॉर IBM PC। ये क्वेश्चन तो आपका पिछले वीडियोस में हो चुका था, कोई बात नहीं। तो इसका आंसर आपका आ जाना चाहिए फटाफट। इसका सही जवाब होगा आपका PC डॉस। इस पे ज्यादा टाइम हम नहीं देंगे क्योंकि हमने इस क्वेश्चन के बारे में क्लास में डिस्कस कर लिया है। जो आपके IBM PCs के लिए बनाए गए डॉस के वर्जन थे वो आपके PC डॉस थे। और दूसरा कौन सा था इसका डॉस का वर्जन, MS डॉस। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका C फॉर कंफर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज टिपिकली यूज्ड इन ATMs। ATM मशीन होती हैं उसमें किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। तो चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा आपके सामने है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और चौथा आपके सामने है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे तो भाई आप सबको सारे ऑप्शन पढ़ के भी आंसर समझ में आ गए होंगे कि मल्टी यूजर तो बिल्कुल नहीं होगा, तो डी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। सिंगल यूजर भी नहीं होगा तो आपका C ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। अब आपके सामने बचते हैं दो ऑप्शन A और B। A है आपका एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, B आपका है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोनों के बारे में मैंने आपको बता ही रखा है पहले भी कि एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि बनाए जाते हैं किसी स्पेसिफिक डिवाइस के इस्तेमाल के लिए, और रियल टाइम जो रियल टाइम में रिस्पॉन्स करे। तो इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर B, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर होगा, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन फॉर स्पेसिफिक स्टेबल एंड सिक्योर फंक्शनैलिटी ATMs में, इस वजह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 33, बूटिंग क्या कहलाता है। तो बूटिंग के बारे में आपने सुना होगा। बूटिंग क्या है, एक प्रोसेस है। जब आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑन होता है तो उस टाइम पे जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में लोड हो रहा होता है तो उसी चीज को बोलते हैं बूटिंग। तो बूटिंग क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर ढूंढिए क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर A है फॉर्मेटिंग द हार्ड ड्राइव। क्या हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट करना, तो बिल्कुल भी नहीं होगा भाई, इसका तो कुछ लेना देना ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर A आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे। B ऑप्शन आपके सामने इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर। क्या सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, जी नहीं, ये भी इसका सही आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर D की अगर बात करें, सेटिंग डाउन द सिस्टम। क्या सिस्टम को शट डाउन करना, नहीं, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई जब आप कंप्यूटर सिस्टम को ऑन कर रहे होते हैं तो उस समय पे जो प्रोसेस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर C है स्टार्टिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। जी हाँ, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर C फॉर कंफर्म। बूटिंग क्या है, बूटिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी आफ्टर कंप्यूटर इज टर्न ऑन। ये चीज मैंने आपको बताया कि जब आप कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं तो उस समय पे जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है मेमोरी में लोड होता है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बूटिंग। उम्मीद है सबको समझ में आ चुका होगा और आपने पिछले वीडियोस को जरूर देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं भाई तो उस वीडियो को जरूर देख के आए, क्योंकि उस 3 लेक्चर में हमने काफी कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं और कई सारे क्वेश्चंस भी कवर किए हैं। सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं, क्वेश्चंस के साथ साथ हमने कॉन्सेप्ट भी किया है कवर। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने है, व्हाट इज द शेल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में हम शेल को क्या कहते हैं, शेल क्या है। पहला ऑप्शन आपके सामने टाइप ऑफ वायरस। क्या ये वायरस का टाइप है, बिल्कुल भी नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका टाइप ऑफ वायरस हो ही नहीं सकता है भाई। ऑप्शन नंबर A तो आपका तुरंत ही एलिमिनेट हो जाएगा। B आपके सामने द कर्नल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल, नहीं, कर्नल तो भाई कोर पार्ट होता है जो रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स। ऑप्शन नंबर D आपका है द हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का हार्डवेयर, नहीं, ये भी इसका हार्डवेयर नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर D भी आपका खत्म हो जाता है। यहाँ पे इकलौता आपका बचता है ऑप्शन नंबर C। अगर आप इस प्रकार से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं तो लास्ट में जो एक ऑप्शन बचेगा वही सही आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन भी कर देते हैं भाई। तो C ऑप्शन आपके सामने, प्रोग्राम दैट प्रोवाइड यूजर इंटरफेस टू OS। जी हाँ, तो आपका जो शेल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में उसका यही काम होता है, एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करना जिसके थ्रू यूजर्स क्या करते हैं, कमांड दे करके कम्युनिकेशन कर पाते हैं। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर C। वैसे देखिए यहाँ पे मेंशन है द शेल एक्ट एज इंटरमीडिएट बिटवीन द यूजर एंड कर्नल। यूजर और कर्नल के बीच में शेल आपका है एक इंटरमीडिएट की तरह वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है, विच ऑफ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कमांड यूज्ड इन डॉस। इसमें से डॉस में यूज किए जाने वाले कमांड्स के एग्जांपल कौन से हैं। तो ऑप्शन A है CP, ऑप्शन B है IS, ऑप्शन नंबर C है MKDIR और ऑप्शन नंबर D है आपके सामने DIR। इसमें से आप बताइए कि कौन सा कमांड जो डॉस में इस्तेमाल किया जाता है।
इसका सही आंसर होगा भाई आपका DIR, ऑप्शन नंबर डी फॉर डन। द DIR कमांड लिस्ट्स द कंटेंट ऑफ अ डायरेक्टरी इन डॉस। तो DIR का हम इस्तेमाल करते हैं डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए या फिर डायरेक्टरी में चीजों को क्रिएट करने के लिए। द अदर कमांड्स MKDIR इज CP आर द कॉमन इन यूनिक्स लिनक्स सिस्टम। बाकी जो आपके बचे हुए कमांड्स हैं, अदर ऑप्शंस हैं, वो यूनिक्स और लिनक्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, और जो आपका DIR कमांड है उसे हम इस्तेमाल करते हैं डॉस। उम्मीद है सबको समझ में आ चुका होगा। अब आपको लग रहा होगा सर ये कमांड वाले क्वेश्चंस भी आते हैं क्या? तो कुछ सिंपल्स के आपके कमांड्स होते हैं जिनको आप लर्न कर लीजिए भाई, तो ये पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 आप सबके सामने है। विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट हैव अ यूजर इंटरफेस एंड रन इन द बैकग्राउंड? इसका आंसर आप बताइए भाई। पहला ऑप्शन है RTOS, दूसरा ऑप्शन है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा ऑप्शन आपके सामने सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथा आपके सामने है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है किस टाइप ऑफ OS डज नॉट हैव अ यूजर इंटरफेस, किस प्रकार के OS के पास कोई यूजर इंटरफेस नहीं होता एंड रन इन द बैकग्राउंड, और वो बैकग्राउंड में रन करता है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी फॉर डन, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम आर ऑफन डिजाइन्ड विदाउट यूजर इंटरफेसेस एंड ऑपरेट डायरेक्टली ऑन स्पेसिफिक हार्डवेयर सच एज अप्लायंसेस। जो आपके एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो बनाए ही जाते हैं किसी न किसी पार्टिकुलर डिवाइस के लिए, पार्टिकुलर हार्डवेयर के लिए, तो वहां पे यूजर इंटरफेस ना भी हो तो भी काम चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 37, विच कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट न्यू डायरेक्टरी इन MS-DOS? डॉस में आपका नया डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए कौन सा कमांड इस्तेमाल किया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने है भाई। पहला है MD, दूसरा है क्रिएट DIR, तीसरा आपके सामने है न्यू DIR, और चौथा आपके सामने है MKDIR। तो यहाँ पे आप बताइए भाई सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, MD, मेक डायरेक्टरी। इसका फुल फॉर्म होता है भाई, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। MD मेक डायरेक्टरी कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी। MKDIR इज एन एलियास फॉर द MD इन सम सिस्टम। MD क्या होता है? MD का फुल फॉर्म होता है मेक डायरेक्टरी। तो MD जो कमांड है वो इस्तेमाल किया जाता है न्यू डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए डॉस में, ठीक है। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, टू डिलीट अ फाइल इन डॉस विच कमांड इज यूज्ड? फाइल को डिलीट करने के लिए हम किस कमांड का इस्तेमाल करते हैं? तो आप सबके सामने हैं चार ऑप्शंस। पहला है इरेज कमांड, दूसरा है RM कमांड, तीसरा आपके सामने है del कमांड। तो आप बताइए मुझे भाई कोई भी फाइल को डिलीट करने के लिए डॉस में किस कमांड का इस्तेमाल किया जाएगा? क्या इरेज कमांड का इस्तेमाल करेंगे, या RM कमांड का इस्तेमाल करेंगे, या फिर del कमांड का इस्तेमाल करेंगे? तो अगर हम ऑप्शंस की बात कर लें भाई, तो इरेज कमांड का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं कोई फाइल को डिलीट करने के लिए, और del कमांड का भी हम इस्तेमाल करेंगे फाइल को डिलीट करने के लिए। इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो A और C आपका दोनों सही आंसर है, और ऑप्शन में भी आपके पास है बोथ A एंड C। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भाई हम। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ कैन यू क्लियर द स्क्रीन इन डॉस सेशन? डॉस में हम स्क्रीन को कैसे क्लियर करते हैं? चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है CLR, दूसरा आपके सामने है रीसेट, तीसरा है क्लियर, चौथा है CLS। इसका सही आंसर क्या होगा? आप सब क्या बता सकते हैं मुझे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, CLS, क्लियर स्क्रीन। CLS का फुल फॉर्म होता है आपका क्लियर स्क्रीन। CLS कमांड क्लियर ऑल द टेक्स्ट फ्रॉम द कमांड प्रॉम्प्ट स्क्रीन। जो आपका कमांड प्रॉम्प्ट स्क्रीन होता है वहां से सारे के सारे टेक्स्ट को क्लियर करने के लिए हम CLS कमांड का इस्तेमाल करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट डज द एग्जिस्ट कमांड डू इन डॉस? डॉस में आपका एग्जिस्ट कमांड क्या काम करता है? तो आप सबके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है शट डाउन द कंप्यूटर, क्या कंप्यूटर को शट डाउन करता है। ऑप्शन नंबर बी है रीस्टार्ट द सिस्टम, क्या सिस्टम को रीस्टार्ट करता है। ऑप्शन नंबर सी है टर्मिनेट द कमांड लाइन सेशन, क्या कमांड लाइन सेशन को टर्मिनेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डी है लॉग्स आउट द यूजर, क्या यूजर को लॉग आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो भाई जो आपका यहाँ एग्जिट कमांड का हम इस्तेमाल करते हैं डॉस में कमांड लाइन सेशन को टर्मिनेट करने के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी फॉर कन्फर्म। इसका सही आंसर आपका हो गया, द एग्जिट कमांड क्लोज द करंट कमांड प्रॉम्प्ट विंडो। जो आपका करंट कमांड विंडो प्रॉम्प्ट होता है उसको क्लोज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एग्जिट कमांड का। तो ये था भाई आपका अगले 10 क्वेश्चंस की पूरे सीरीज। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, और आप सबका इसी प्रकार से अगर प्यार बनता रहा तो हम और भी कॉन्सेप्ट के साथ साथ नए नए क्वेश्चंस लेके आते रहेंगे। और आप फटाफट इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को जाकर के पहले प्रैक्टिस कर डालिए। ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस करना है, नो चीटिंग, क्योंकि आपके प्रैक्टिस पीडीएफ में लास्ट में आंसर की भी है। तो आपको पहले आंसर की नहीं देखना
सीखना है। अगर आप मेरी बात को मानोगे तो आप जरूर अच्छे से स्कोर कर पाओगे और आप एक कंप्यूटर स्पेशलिस्ट बन पाओगे। और अपने नॉलेज को इसी प्रकार से बूस्ट करने के लिए हमारे साथ आप बने रहिए। फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से टाटा बाय बाय।